नमस्कार मित्रों। वेल, दिस इज योर एस्ट्रोलॉजर पुनीत बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। जब चौथे स्थान में चंद्रमा के प्रभाव, उसके कारक तत्वों के अनुसार वो किस तरीके से वहाँ पे अपना प्रभाव रखता है, या किस तरीके से हम जान सकते हैं कि वो अपने कारक तत्वों के अनुसार हमें उसके रिजल्ट्स आएंगे उसकी दशा अंतरदशा में। जनरली दोस्तों, मून की प्लेसमेंट जो होती है वो बेसिकली, मून क्या है? हमारी सोच है, हमारी हमारी फीलिंग्स हैं, हमारी अटैचमेंट है। हम मून जिस भाव में होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स जुड़ी होती हैं। बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करता है उन चीज़ों से, उन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहता जनरली मून जिस हाउस में होता है। और इस बारे में आगे बात करेंगे दोस्तों। तो कृपया प्लीज़ वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें, सो दैट आपको कंप्लीट इसके बारे में जान सकें आप, कि मैं किस बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मून के अलग-अलग प्रभाव किस तरीके से रहेंगे उसके कारक तत्वों के अनुसार। तो दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेल के थ्रू भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को सोशल मीडिया पे भी अपलोड करता हूँ। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चंद्रमा जब चौथे भाव में होगा, सबसे पहले दोस्तों हमें ये जानना पड़ेगा कि चौथा भाव है क्या? चौथा भाव जिन-जिन चीज़ों को बताता है, उन सब चीज़ों से अटैचमेंट रहेगी। चौथा भाव हमारा घर है, हमारे घर में रखा हुआ सामान है, अ, हमारी मदर है, हमारी माँ के बारे में हम यहाँ से जानते हैं। हमारी ये मातृभूमि है, देश है हमारा चौथा भाव। और इसके अलावा हमारा पीस ऑफ माइंड है, छोटे भाई-बहनों का धन स्थान है, आपके लव अफेयर का लॉसेस भी यहाँ से देखे जाते हैं। आपके पति या पत्नी का प्रोफ़ेशन हाउस है ये, है ना? तो आपके प्रोफ़ेशन का मारक स्थान भी यही है। अष्टम से अगर नवम भाव देखेंगे तो ये उच्च शिक्षा का स्थान है, जो कि आपको अष्टम से रिलेटेड मिलेगी। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें हम अ, बड़े भाई-बहनों का रोग स्थान है ये। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें चौथे भाव से देखी जाती हैं। अब चंद्रमा जैसे शुभ प्लैनेट का वहाँ पे बैठना इन चीज़ों में वृद्धि कर सकता है। इन चीज़ों से अटैचमेंट दे सकता है, पर इस बात को देख लेना चाहिए कि चंद्रमा किसी नेगेटिव हाउस का लॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर वो केंद्र त्रिकोण हाउस का लॉर्ड है, लाभ भाव, धन भाव का है, तो जनरली ये पोज़ीशन आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देगी। और इसके अलावा चंद्रमा, जैसा मैंने बताया है कि हमारी फीलिंग्स है, हमारा मन है ना? इसका जो तत्व है वो जल तत्व है, वो ठंडा ग्रह है बहुत। तो चंद्रमा चौथे भाव में सबसे पहले आपको मदर से अटैचमेंट देगा। आपको अपनी नेटिव लैंड है, मातृभूमि है, हमारा देश है, हमारे देश प्रेम की भावना पैदा करता है। जैसा मैंने आपको बताया, माँ चौथे भाव जैसे हमारी मदर है, तो आप अपनी मदर को बहुत ही प्यार से डील करेंगे, आप उनके साथ कभी गुस्सा नहीं करेंगे। चौथा भाव जिन-जिन चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है, आप उनको बड़े प्यार से सँजोकर और बहुत ही एक अच्छे मतलब जिसको बोलते हैं ना कि एक प्यार से डील करेंगे उन चीज़ों को। चौथा भाव क्योंकि हमारी मातृभूमि है, आपको अपने देश से प्रेम है, तो उसके लिए हमें ये देख लेना चाहिए। अगर हम विदेश यात्रा प्लान कर रहे हैं, तो हमारा मून कहीं 4th हाउस में तो नहीं है। सिर्फ़ 1-2 केसेज़ में ही मून की प्लेसमेंट आपको विदेश जाने के लिए प्रेरित कर सकती है। मान लीजिए आपका 6th या 12th हाउस का 8th हाउस का लॉर्ड है, तभी आप ये प्लान करें, क्योंकि ये 6th-8th हाउसेज़ के लॉर्ड सेपरेटिव टेंडेंसी के लॉर्ड माने जाते हैं, तो अलगाव पैदा करते हैं। ये आपका चंद्रमा पीड़ित है। एक चंद्रमा पीड़ित के ऊपर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, चंद्रमा पीड़ित उस केस में अच्छा माना जाता है कि अगर आपको लाइफ़ में टफ डिसीज़न्स, हार्ड डिसीज़न्स या कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीज़न्स लेने हैं। क्यों? क्योंकि अगर चंद्रमा पीड़ित होगा तो आपको इमोशन लेस बनाता है। अब मान लीजिए किसी कोई ऐसा आपने टास्क लिया है, जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, तो आपको उसमें सर्जरी भी करनी पड़ेगी। बहुत से ऐसे हार्ड, मतलब एक टफ
टफ टास्क आपके सामने आएँगे जिसको आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अगर आपका चंद्रमा पीड़ित नहीं है तो आप इस तरीके से डिसीजन नहीं ले पाएँगे, बिकॉज़ अगर आपका चंद्रमा पीड़ित नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएँगे। इमोशनल होंगे तो आप ऐसे डिसीजंस नहीं ले पाएँगे। इसके अलावा दोस्तों, चंद्रमा चौथे भाव में सबसे पहले देखेंगे कि हमारे अ, आपका घर है, आपके घर के अंदर का माहौल है, बहुत ही शांति प्रिय माहौल होगा, है ना? पीसफुल एनवायरनमेंट होगा, आपका पीस ऑफ माइंड बहुत अच्छा हो सकता है, अगर वो अच्छी राशि में है तो। क्योंकि राशि बल मिलना भी बहुत ज़रूरी है, किसी प्लैनेट को राशि का बल मिलेगा तभी वो अपने अच्छे रिज़ल्ट्स दे सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने घर को बहुत ही नीट एंड क्लीन रखना चाहेंगे, बहुत ही सुंदर बनाकर रखना चाहेंगे, क्योंकि आपको अपने घर से बहुत मोह है। आप बहुत प्रेम करते हैं अपने घर को। कोई भी चीज़ खराब हो जाती है उसको तुरंत मेंटेन करना, सजा के रखना, सँवार के रखना, ये सब चीज़ें मून की प्लेसमेंट के साथ आपको देखने को मिलेंगी जिस इंसान का मून चौथे भाव का है। और दोस्तों, आपको सरकार से लाभ हो सकता है। सरकार से आपको कोई कमीशन, जैसे आप कोई मान लीजिए सरकार से कोई आपको, आपने कोई ठेका लिया हुआ है या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है तो उससे आपको कमीशन मिल रही है या आपको उसका इन चीज़ों से चंद्रमा के चौथे भाव होने से लाभ मिलता है। ऐसा इंसान क्राउड के अंदर एक बहुत ही डिफरेंट दिखता है, उसको पॉपुलैरिटी मिलती है क्राउड में। और भावात भावम के अनुसार अगर हम चंद्रमा की प्लेसमेंट देखते हैं तो बेसिकली क्या है कि मान लीजिए अष्टम का ये नवम भाव बनता है, तो हमें अष्टम भाव जैसे हमारा ससुराल मान लीजिए, हमारे इन-लॉज़ वहाँ से देखे जाते हैं, हमारे पति या पत्नी की फैमिली वहाँ से देखी जाती है। तो आपकी 8th हाउस से 9th हाउस में चंद्रमा की प्लेसमेंट ये बताती है कि आप उस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। आप सुनना चाहेंगे कि आपको ससुराल को कैसे मेंटेन करना है, ससुराल में कैसा व्यवहार करना है। इसीलिए चौथा भाव, क्योंकि ये शिक्षा माँ के द्वारा दी जाती है। जैसे मान लीजिए जैसे क्या होता है ना, ये शिक्षा का भाव के उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि रामायण में जैसे माता सीता को उनकी माँ ने एक शिक्षा दी थी, है ना? सास ससुर पद पंकज पूजा, या सम नारी धर्म नहीं दूजा। तो इसका मतलब ये शिक्षा उनकी माँ ने दी थी। तो क्योंकि नवम भाव से हम जनरली हायर एजुकेशन का विचार करते हैं, तो अष्टम का नवम भाव जो बना है वो चौथा भाव बना है। दैट इज़ द रीज़न कि आपको मदर को ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कुदरती भगवान ने, कि आपको वो गाइड करे कि आपको अपने ससुराल को किस तरीके से डील करना है। इसके अलावा जैसे 12वाँ इन्वेस्टमेंट का भाव माना जाता है तो 12वें से पंचम भाव है। बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल, किस तरीके से उसकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आप बहुत इंटरेस्टेड होंगे कि आपको कुछ सीखने को मिले कि कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, या है ना? मान लीजिए विल टेक वन मोर एग्जांपल, भावात भावम नियम के अनुसार जैसे पंचम से 12वां स्थान है। चंद्रमा जहाँ जाता है उन चीज़ों की इंसान केयर करता है, बहुत एक 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 ना ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि बहुत चीज़ें, बहुत ध्यान रखता है उन चीज़ों का। जैसे निगाह रहती है बंदे की उस चीज़ को लेके, उन चीज़ों को मॉनिटर करता है वो बेसिकली। जैसे मान लीजिए पंचम भाव आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड देखते हैं हम उन चीज़ों से, तो पंचम भाव आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है तो उसका 12th हाउस बना, 4th हाउस। तो 4th हाउस क्या करेगा कि अगर आपका बॉयफ्रेंड आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा या कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा तो आपकी नज़र रहेगी उस पर कि यार वो मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए। तो बेसिकली इस तरीके से हम एक एनालिसिस कर सकते हैं। और इन जनरल चंद्रमा आपका चौथे भाव में होगा तो दशम को भी दृष्टि देगा। तो दशम भाव क्या है? दशम भाव हमारा करियर है, हमारी हमारा कर्म है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ इससे पहले मैं दशम के बारे में बताऊँ, कि चौथा भाव के अगर अच्छी राशि में चंद्रमा होगा तो ऐसा इंसान ना बहुत नीट, वो दिल का बहुत साफ होता है, सबके भला सोचता है, उसके अंदर दया बहुत होती है, कंपैशनेट होता है, सबके बारे में भलाई ही सोचेगा। और मैं अभी बता रहा था कि आपको दशम भाव पे चंद्रमा की दृष्टि तो ये भी बताती है कि दशम भाव हमारा करियर है, हमारा कर्म डिसाइड करता है।
शुभ ग्रह की दृष्टि कर्म स्थान पे अच्छे कर्म के लिए प्रेरित करती है। दया, दान, धर्म की तरफ इंसान का झुकाव रहता है, अच्छे कर्म करेगा। दशम भाव पे अगर मैलेफिक प्लैनेट्स का प्रभाव होगा तो गलत कर्मों में लिप्त होगा। शुभ ग्रहों के प्रभाव में अच्छे कर्म करेगा, अच्छे राह पकड़कर अपना करियर एस्टेब्लिश करेगा और कहीं न कहीं एक हालाँकि चंद्रमा जिस भाव में जाता है, कि जैसे मैंने बताया कि चंद्रमा चौथे भाव में है, तो अगर माइंड के रूप अगर मानसिक तौर पर जैसे हमारा चंद्रमा माइंड रूल करता है, अगर वो पृथ्वी तत्व की राशियों में होगा, तो अगर आपने कोई गोल सेट कर लिया ना, तो आप उस पे टिके रहेंगे। आप उसको छोड़ेंगे नहीं, आप उसके पीछे पड़ जाएँगे। जनरली जैसे वायु तत्व की राशि में तो ऐसे इंसान का चंद्रमा अगर वायु तत्व की राशि में आता है तो फिर ऐसा इंसान बहुत हवा में उड़ता है, बड़ी-बड़ी हाँकता है, बड़ी-बड़ी दूर-दूर की बातें करेगा, है ना? मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। तो चंद्रमा का किस राशि में राशि बल देखना बहुत ज़रूरी है। इस तभी आप एक कंक्लूज़न पे हालाँकि चंद्रमा पे ये भी देखिए पाप ग्रहों की दृष्टि से आपका पीस ऑफ माइंड खराब कर देगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा 4th हाउस से रिलेटेड भी, और जिस हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है वहाँ भी प्रॉब्लम आएगी। और पाप ग्रहों की दृष्टि से ये इस प्रभाव रहेगा। पर अगर पाप ग्रहों की दृष्टि में नहीं है, शुभ अवस्था में बैठा है, तो वो 4th हाउस से रिलेटेड भी बहुत अच्छे फल देगा और दशम भाव से रिलेटेड भी आपको अच्छे फल देगा। और दोस्तों ये मेरे एनालिसिस थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और चैनल को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें, सो दैट जिन जिन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाई है, वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपने बारे में कुछ जान सकें और कुछ निवारण कर सकें अपनी प्रॉब्लम्स का। तो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड so far you have loved me lots, and I really want to thank you for your support. Please keep supporting, and catch you in the next video. And this is Puneet, your astrologer, signing off, and we'll catch you in the next video with new stuff. Thank you very much. Stay blessed, and Jai Shri Krishna.